कुछ आवाजें इंसान नहीं, आत्मा सुनती है। कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के बाद भी बने रहते हैं। हर इंसान सोचता है कि वो अकेला है, पर अगर वो गलत हो, अगर कोई तुम्हारी हर सांस गिन रहा हो, तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा हो, लेकिन तुम उसे देख न पाओ। यही कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया, जिंदगी और मौत तीनों आपस में जुड़ी। 22 साल की मेडिकल स्टूडेंट। सब कहते थे कि वो सिंपल, calm और फोकस्ड लड़की है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर एक दूसरा संसार बसता है। उसे बचपन से ही कुछ महसूस होता था। जब कोई दर्द में होता तो उसके दिल में बेचैनी उठती। जब कोई जाने वाला होता, वो नींद में चीख उठती। एक रात जब वो 10 साल की थी, बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी। अचानक वो नींद से उठी, खिड़की के बाहर देखा। कोई साया था जो धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह खबर मिली, उसके पापा पहाड़ी से गिर गए थे। वो बच तो गए, पर हादसा ठीक उसी वक्त हुआ था जब आयशा चीखी थी। उसके बाद से उसकी आंखें बदल गई। वो हर चीज महसूस करने लगी, जैसे हवा में कोई एनर्जी घूम रही हो। सालों बाद अब वो मेडिकल कॉलेज में थी। क्लास खत्म होने के बाद वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाती, जहां और कोई नहीं जाता था। वो कहती थी बेसमेंट में शांति है, पर असली वजह थी, वहां उसे एक अजीब सुकून मिलता था। एक रात जब बिजली चली गई, वो फाइल्स लेने नीचे गई। अंधेरे में कदमों की आहट आई। वो रुकी, कुछ नहीं। उसने फ्लैशलाइट ऑन की। दीवार पर लिखा था, नाउ इज द टाइम टू कम। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे से एक फुसफुसाहट आई, आयशा। पलटी, कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और जमीन पर गिरा हुआ एक हॉस्पिटल टैग, जिस पर लिखा था पेशेंट नंबर 406 डिसीज। उस रात के बाद आयशा की नींद उड़ गई। हर रात 10:30 वो अचानक जाग जाती। कमरे का तापमान गिर जाता और उसकी दीवार पर किसी का साया हिलता। वो स्टेयरवे में किसी को देखती, एक आदमी सफेद कोट में जो हर बार कोने में खड़ा रहता। जब वो पास जाती, वो शैडो गायब हो जाती। एक दिन उसने अपनी दोस्त रिया को फोन किया। रिया, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है, हर वक्त कोई शैडो। रिया हंसकर बोली, तू ओवर थिंक कर रही है यार, ये सब तेरी इमेजिनेशन है। आयशा को लगा शायद सच में वो हेलुसिनेट कर रही है। लेकिन उसी रात 10 बजे रिया का एक्सीडेंट हुआ और उसकी हार्ट बीट वहीं रुक गई। आयशा ने घड़ी देखी, वो कांप गई। अब वो समझ चुकी थी, वो मौत को महसूस कर सकती है। अब उसकी जिंदगी एक डरावनी लूप बन चुकी थी। हर रात, हर शॉजदौस डेप पर कुछ न कुछ होता। कभी हॉस्पिटल के वार्ड में लाइट अपने आप फ्लिकर करती, कभी कोई अनसीन हैंड उसकी फाइल्स गिरा देता। एक रात जब वो ड्यूटी पर थी, आईसीयू में किसी की हार्ट बीट मशीन अचानक बीप करने लगी। वो दौड़ी। वहां कोई पेशेंट नहीं था, बस एक बेड जिस पर लिखा था बेड नंबर 406। वो पीछे मुड़ी। मिरर में किसी का रिफ्लेक्शन दिखा। चेहरा सफेद, आंखें काली और होंठ हिलते हुए बोले, नाउ इज द टाइम। वो जोर से चिल्लाई, लेकिन पूरी आईसीयू सुनसान थी, कहीं कोई नहीं। अगले दिन उसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड रूम में कुछ मिला, पुराना, धूल से भरा फाइल। उस पर लिखा था पेशेंट ऑफ 6, डॉक्टर अरविंद मेहरा। अस्पताल का राज। हॉस्पिटल के सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर थे, पर कई साल पहले उन पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का आरोप लगा था। उन्होंने अपने पेशेंट्स पर माइंड कंट्रोल थेरेपी टेस्ट की थी, जिससे कई पेशेंट्स की मौत हो गई। जांच के दौरान उन्होंने खुद को बेसमेंट में फांसी लगा ली, और तब से वहां कोई जाता नहीं था। आयशा अब समझ चुकी थी, वो बेसमेंट उसी की एनर्जी से भरा था। वो बुला रहा था और सिर्फ वही उसे सुन सकती थी। उस रात आयशा फिर वहां गई। अंधेरे में प्रिंटर अपने आप चालू हुआ और धीरे धीरे एक पेपर निकला, कम टू मी। उसके सामने धुएं से बनी आकृति उठी, सफेद कोट, बिना आंखों के चेहरा, हाथ में वही टैग, पेशेंट नंबर 406। आयशा ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बंद हो गई। सारी लाइफ बस एक आवाज, नाउ इज द टाइम। सच जो डराता है, स्लो क्राइंग, विंड ब्लोइंग। अगली सुबह आयशा गायब थी। पुलिस आई, पूरा हॉस्पिटल सर्च हुआ, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके रूम में सिर्फ अब एक प्रिंटर पड़ा था, जिसमें फंसा था एक आखिरी पेज, नाउ इज द टाइम टू कम। हॉस्पिटल स्टाफ कहते हैं कभी कभी देर रात बेसमेंट में एक लड़की दिखती है, जो लाइट के नीचे खड़ी होकर विस्पर करती है, डोंट गो डाउन देयर, ही इज वेटिंग। जो भी उसकी आवाज फॉलो करता है, वो कभी वापस नहीं आता। और आज तक हर रात और डेफ हॉस्पिटल के इंटरकॉम से एक हल्की फुसफुसाहट आती है, नाउ
is the time. Outro. अगर आपको ये कहानी डर और सस्पेंस से भरी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें कि किस पल ने आपको सबसे ज्यादा डराया और सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि अगली बार शायद अनसीन विस्पर तुम्हारे कानों में भी गूंज जाए।